10 पर आकर वापस सो जाएंगे। तो AQ नंबर 1464 A पार्ट यस, B में पार्ट B upgradation of schools is a continuous and ongoing process and such proposals are examined from time to इस समय भाजपा के MLA डॉक्टर नरेंद्र सिंह और अरविंद जी मेरे साथ हैं जिन्होंने वॉकआउट किया है। सर, जिस तरह से आपका क्वेश्चन था आज, तो पहाड़ी सर्टिफिकेट को लेकर जो है काफ़ी समस्या आ रही है, किस नज़रिए से देखते हैं और वॉकआउट का क्या मुख्य कारण है? ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब की दो किस्म की रिजर्वेशन है, एक ST1 है, एक ST2 है। जो ST1 रिजर्वेशन है उसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी ये सब लोग आते हैं, उनको पूरे प्रदेश में रिजर्वेशन मिल रही है। और एक ST2 रिजर्वेशन है जिसमें इन्होंने मार्च 24 में जो ST रूल्स हैं, आर्डर हैं, उसमें अमेंडमेंट की थी। उसमें इन्होंने गद्दा ब्राह्मण को इंक्लूड किया था, कोली को इंक्लूड किया था और पाडरी ट्राइब को इंक्लूड किया था और पहाड़ी इथनिसिटी इंक्लूड की थी। जो लोग पहाड़ी इथनिसिटी, जो पुंछ और राजौरी के लोग हैं, जब हमने पूछा भाई एरिया बेस्ड क्यों सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, वो लिख के दे रहे हैं कि नॉट एरिया बेस्ड, ये पूरे जम्मू कश्मीर में लागू है, तो प्रैक्टिकली दे ही नहीं रहे। हर बार जो जवाब दे रहे हैं उसका इनको पता ही नहीं है। मैडम बोल रही है कि नहीं ये ST1 से काट के दिया, ये बैकवर्ड एरिया से 10% काट के तो इसको दिया गया था 10%। जो इथनिसिटी बेस है, कलान बेस्ड है कि उसका कुंभ है, उसके कल्चर पे है और उसकी लैंग्वेज के ऊपर है। जो लोग ST1 के गुज्जर बकवा पूरे स्टेट में रह रहे हैं उनको मिल रहा है, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा? ये सरकार बायस्ड है और बार बार कमिट कर रही है कि पूरी स्टेट में मिल रहा है, नहीं मिला। अरविंद जी मीरपुर से, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इनकी रेस वही है और इनकी लैंग्वेज वही है, कल्चर इनको नहीं इशू हो रहा। ये तो हालत है, इस सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये अपने धंधों में लगे हुए हैं, जो लोगों की समस्या उसकी तरफ सुन ही नहीं रहे। अरविंद जी, ये समस्या जो है इंडिविजुअल है, जो पुंछ राजौरी में रहते हैं, जैसे जहां रह रहा है पुंछ कश्मीरी, उसकी रेस कहाँ आ गई? पहाड़ी, वो MLA बना हुआ, उसकी रेस उनको इशू किए हुए हैं। जो पुंछ और राजौरी में कोई और रहा हुआ नॉन पहाड़ी जिसकी इतनी, उसको इशू किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है पार्शियलिटी की जा रही है और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं, जम्मू वेस्ट है, वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो मीरपुर से हैं। तो जो समस्या आ रही है, हालांकि ऑनरेबल मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन जो है आप सोशल वेलफेयर में दीजिए, तो कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स अगर फुलफिल होते हैं तो दिया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। ये 4th सेशन है जिसमें डॉक्टर नरेंद्र जी और हमने ये क्वेश्चन लगातार लगाया है, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट जो है मिसलीड कर रही है। आज भी इन्होंने उसमें जवाब में दिया कि रीजन वाइज नहीं है, सभी को मिलेगा, जबकि मैंने 1 साल से अप्लाई किया हुआ है और काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं देते। और इन्होंने, जब मैंने कल एक नॉन स्टार क्वेश्चन था उसमें इन्होंने मेंशन किया कि जम्मू के अंदर कोई भी केस अभी तक पेंडिंग नहीं है। ये गलत मिसलीड कर रहे हैं, हाउस को गलत डायरेक्शंस पे लेके जा रहे हैं और गवर्नमेंट नीचे जो अपना DC और तहसीलदार हैं वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। मैंने कितनी बार उनसे बोला, उन्होंने बस बना रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक जवाब नहीं है उनके पास, अभी तक मेरे को नहीं दिया गया। हमने दोबारा आज ये क्वेश्चन रेज किया, तभी भी आज डॉक्टर नरेंद्र जी ने क्वेश्चन रेज किया हुआ था, उन्होंने बोला कि ये एथनिसिटी बेस पे है, नॉट की रीजन वाइज। उन्होंने कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि सिर्फ राजौरी पुंछ या उसको मिलेगा, पूरी स्टेट में जहां पे होंगे सभी को मिलेगा। लेकिन फिर भी जो मैडम है वो प्रॉपरली जवाब नहीं दे रहे और ना ही ये जमीन में एग्जीक्यूट हो रहा है और जम्मू के लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। एक MLA को ये समस्या आ रही है, तो कॉमन मैन का क्या हाल होगा? आप समझ सकते हैं सरकार की क्या हालत है। सरकार अपने ही धंधों में लगी हुई है, वो लोगों की समस्याओं को थोड़ी सुन रही है जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा हुआ है। इस कारण सरकार फेल है, अपने ही धंधों में लगी है, लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रही। हम लोगों के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। अरविंद जी, जिस तरह से ऑनरेबल मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी, आपको लगता है कि हाउस में आवाज भी उठाई गई, प्रश्न भी उठाया गया, तो अब आपको लगता है कि अब इशू हो जाएगा या अभी भी वो ऐसी ही समस्या होंगी? मैडम ने जो अभी भी जवाब दिया है वो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरे को लगता नहीं है कि ग्राउंड पे इसको कुछ होगा, इस पे इसको देखना पड़ेगा, इसको संज्ञान लेना पड़ेगा इस पे, क्योंकि पिछले 15 महीने में ये हर सेशन में ये क्वेश्चन रेज हुआ है, नॉन स्टार में भी और स्टार में भी, और गवर्नमेंट ने ऐसे ही जवाब दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, इस पे आज तक भी कुछ नहीं हुआ। एक सामने मैं ही एक मिसाल हूँ, मैंने को अप्लाई किए हुए 1 साल हुआ है, जब उसका जब मैं फोन करता हूं बस ये हो रहा है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं कर रहे, लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, जो असली मुद्दे हैं लोगों के उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा और गवर्नमेंट लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। NC के विधायक एजाज जान ने भी जो है कंसर्न शो किया, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ऐसा है कि एजाज जान कश्मीर से है, कई लोग
ऐसे माइग्रेशन रहती है। कई लोग जम्मू से भी माइग्रेट करके गए हुए हैं, कश्मीर में भी गए हुए हैं, जम्मू में भी आए हैं, उन्होंने माइग्रेट करके पुंछ में आया हुआ है। जैसे सर्टिफिकेट मिलता है इथनिसिटी के ऊपर, रेस के ऊपर, कलान के ऊपर, उसकी इथनिसिटी कैसे, उसकी रेस कैसे, कैसे प्रूव कर रहा है वो? गलत सर्टिफिकेट इशू किए हुए उन लोगों को जो वहां नॉन इथनिक लोग हैं, जिनकी पहाड़ी इथनिसिटी नहीं है, रेस ही नहीं है, उनको कैसे इशू कर दिए? जांच होनी चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए। बिल्कुल बैठानी चाहिए। और ये गलत सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, जो ट्रू सेंस में पहाड़ी लोग हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं, इनजस्टिस कर रही है सरकार हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। और जिस तरह से आज भाजपा के विधायक ने जो है वॉकआउट किया और इनका जो कंसर्न है बिल्कुल जेन्युइन है और सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। और अगर एक एमएलए को ये समस्या आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या फिर जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। फिलहाल नितिन करोता और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।